था, कहे कुछ भी सुनता नहीं था। वो बोलते थे मोबाइल बंद कर लो, मैं और रिंगटोन बढ़ा लेता था। वो बोलते थे पानी मत पीना, प्यास ना लगे, तो पानी जरूर प्यास लगती थी। क्यों? सीरियस नहीं थे सपनों को लेकर। और माय डियर फ्रेंड, इस तरह की ट्रेनिंग मीटिंग में पता नहीं कौन सा वो 1 मिनट जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, पता नहीं कौन सी वो एक बात जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो इसलिए सीरियस रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये बात कही थी। आपको मेरी बात कोई बुरी लगे, माफी एडवांस मांग रहा हूं, लेकिन आज मैं जो चीजें अपने एक्सपीरियंस के तहत बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे आपकी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि ये काम मैंने किताबें पढ़कर नहीं किया, ये काम मैंने वेस्टीज में आने के बाद प्रैक्टिकली काम करे, अपने अंदर कुछ बदलाव करे। वेस्टीज तब चलने लगा मेरे जीवन में, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, प्लेटफॉर्म कितना भी अच्छा हो, आप कुछ नहीं कर सकते। एग्री? दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूं इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आपका जो ये प्यार, ये सम्मान इतना मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। जब मैं वेस्टीज में नहीं था तब भी मेरा नाम संतोष ही था, मेरे मम्मी पापा वही थे, बट कोई मान सम्मान नहीं था। 23 अप्रैल 2012 को मैं वेस्टीज में एंटर हुआ, लेकिन मैं पूरा बताना चाहूंगा उससे पहले की जर्नी कि मैं यूपी के प्रतापगढ़ के किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। दादा दादी मेरे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, फादर मदर पढ़े लिखे नहीं, 5 भाई बहनों का मेरा परिवार है। गरीबी में बहुत पले बढ़े। पापा एक माली के यहाँ काम करते थे दिल्ली के अंदर, वो रेलवे के सुपरवाइजर थे। वहाँ से उनको एक 4th क्लास जॉब मिली, फिर मैं दिल्ली गया। 9th क्लास से मुझे दिल्ली में सारी जिम्मेदारियां घर की लेनी पड़ी, खाना बनाने से लेके, बहनों को स्कूल भेजने से लेके। पापा ड्यूटी जाते थे, मेरी मम्मी गांव में रहती थी, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए थे। दिल्ली जाने का कारण सिर्फ यही था, हर माँ बाप चाहता है बच्चे अच्छे माहौल में रहे और जीवन बनाए, हाँ या ना? तो ऐसे मैंने 12th पास आउट किया। 12th पास आउट करने के बाद घर की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने नौकरी ज्वाइन करी। 2000 मेरा करियर की पहली तनख्वाह थी, और साथ में मैंने ग्रेजुएशन करना चालू किया दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंस से। पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि अच्छी नौकरी मिल जाए, क्योंकि घर से भी प्रेशर था, पड़ोसियों का प्रेशर था, और जितने जानते थे वो एक ही चीज कहते थे, अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तभी कोई रोजी रोटी मिलेगा, हाँ है ना? तो वो करके नौकरी तलाशते थे, नौकरी मिल गई। नौकरी करने लगे, जहां ज्यादा तनख्वाह मिली दूसरी कर ली, ज्यादा मिली तीसरी कर ली, चौथी कर ली, फिर LIC का एजेंट बन गया। एक काम छोड़ो 2 कर लिए, क्योंकि बीच में मेरी शादी भी हो गई, मैं अकेला था तो 2 हो गए। तो मैंने कहा जब हम काम एक था तो अकेला था, अब 2 हो गए तो नौकरी भी 2 होनी चाहिए, हाँ है ना? वो सारे कह रहे हैं यस। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, तो दूसरा तनख्वाह, तीसरा, जहां जहां मिलता था बदलता गया। जिंदगी चल रही थी, क्योंकि पड़ोसियों की भी चल रही थी, घर वालों की भी चल रही थी, सारे नौकरी करते थे आसपास के लोग, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी गरीब था, पड़ोसी भी गरीब थे, तो कोई कंपटीशन भी नहीं था, है ना? हमें दुख कब होता है जब पड़ोसी घर में कार आए। कुलविजय सर बैठिए ना प्लीज, आप अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ जाइएगा, हाँ जब आना हो तो आपकी चेयर यहाँ रखिए, मुझे अच्छा सा लगेगा। ओके, तो गरीब के पड़ोस में गरीब हो तो कोई दुख होता है बहन जी? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? पड़ोस का झुग्गी अगर घर बन जाए तो सारा दुख तब होता है, हाँ ना? हम ऐसी कॉलोनी बस्ती में रहा करते थे सब लोग, तो सारे रिश्तेदार गरीब, मैं भी गरीब। हमारे रिश्तेदार तभी तो वो थे, गरीब का रिश्तेदार गरीब। अमीर हो जाए तो मना कर देता, तुम्हारा रिश्तेदार ही नहीं हो, होता या नहीं होता? तो ये लाइफ ऐसे चलती रही, धक्कम धक्की चलती रही। बिटिया हो गई, चिंताएं बढ़ गई, तो अब एक नौकरी और कर लेनी चाहिए। कितनी करें भाई, 24 घंटे का टाइम खत्म, चिंताएं बढ़ गई, जरूरतें बढ़ गई, पैसे नहीं बढ़ रहे थे, तरीका भी कोई नहीं था, मालूम भी कुछ नहीं था। नौकरी LIC, नौकरी LIC। एक दिन पता नहीं, एक व्यक्ति पता नहीं कहाँ सड़क पे मिल गया, उसने बोला भाई साहब अमीर बनना चाहते हो? अब हाँ, जैसे आपने बोला हाँ, तो कौन नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहता। आप भी चाहते हैं? मैंने कहा हाँ भाई, कौन नहीं बनना चाहता। बोले एक काम बताऊं? बोले मत बताओ। बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा 2 मैं पहले से करता हूँ, तीसरा करने का टाइम ही नहीं है। तो बोला संडे छुट्टी होती है। मैंने कहा संडे जो छुट्टी होती है उसी दिन तो दूसरा वाला करता हूँ, LIC। हेलो, समझ में आया? उसने बोला भाई साहब 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल के काम देख लो, बाकी सब काम बंद हो जाएंगे, पैसे इतने मिलेंगे। तो मुझे भी लगा यार कह रहा है, देखने को कुछ मांग तो रहा नहीं, देख लेता हूँ। अनजान आदमी था, कोई रिलेटिव नहीं था वो मेरा। मैं दिल्ली के ITO पर एक CNT प्रोग्राम था, अब बोल रहा हूँ CNT, तब मुझे क्या पता क्या CNT और क्या। मैं तो चला गया अपना बैगी पैंट पहने, शर्ट बाहर किए, संडे का दिन था, चले गए। वहां पे मीटिंग चालू हुई, वेस्टीज के बारे में बताया गया। उस समय उस चीजों के बारे में बताया गया कि
ये एक इंडस्ट्री है, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग आदमी, ये मैं 1 जनवरी 2006 की बात बता रहा हूँ, वेस्टीज से पहले की। नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और इसमें इंडिया के अंदर आप पैसे कमाने के और तमाम साधन खुलते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मात्र गिनती के साधन है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सपने आपके बड़े हैं, तो हमारे देश में एक ऐसा संसाधन आ गया है जहां पर किसी गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। भाई साहब, ये लाइन मेरे लिए ऐसी थी, पता नहीं क्या, मालूम नहीं क्या, और इसको देख करके सिंपल तौर पर अच्छा हो गया क्या? हेलो, ये लाइन ऐसी थी कि अब किसी गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, तो ऐसा क्या हो जाएगा। और जब बताया गया नेटवर्क मार्केटिंग कि इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, एक ऐसा बिजनेस आ गया है, इंडस्ट्री, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जहां एक भी पैसा नहीं लगेगा, 18 साल से ऊपर की उम्र हो, सपना मजबूत हो, और इस काम में कोई 5 साल काम कर ले तो 50,000 से 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पक्की। अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया कि जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो लोगों ने बोला था बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा लगता है, चले या ना चले रिस्क भी बहुत होता है, नौकरी से ज्यादा पैसा बिजनेस में है। ये मैंने भी सुना था, पड़ोसियों ने, घर वालों ने, मास्टर ने, सबने कहा था। आप भी सहमत है मेरी बात से? नौकरी में ज्यादा पैसा या बिजनेस में? हमारे देश जवान के बच्चे ज्यादातर लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, नौकरी क्यों ढूंढने लग जाते हैं? बताइए, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नौकरी में आराम मिलता है? अरे भाई साहब, आपको पता है नौकरी में पैसा ज्यादा है बिजनेस में? बिजनेस में सबको पता है। हम अपने बच्चों को बिजनेस के लिए तैयार क्यों नहीं कराते? पूंजी तो नहीं बच्चों को रहता, पागल बना रहे हैं। पैसा ज्यादा लगता तो ज्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए बच्चे से नौकरी करवाएंगे। ये हमारे देश की मेंटेलिटी है। एक्चुअल वहीं से मेरी भी परवरिश हुई, वहीं से मैं भी पला बड़ा। क्लियर? समझ में आया? मेरी हाँ